तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? तो मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट, जो कि इसमें मैं प्रोबेबिलिटी का सिलेबस कवर नहीं करने वाला हूँ। तो बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। जस्ट इट इज़ अ डेफिनेशन पार्ट है। जस्ट थोड़ा सा समझ लो क्या है, तो ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? बिफोर रोलिंग अ डाई यू डू नॉट नो द रिजल्ट। क्या? अगर हम एक आधा डाई को रोल कर रहे हैं तो हमको नहीं पता होगा कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या इसी को ही रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इन पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच वी ऑब्जर्व समथिंग अनसर्टन। जो कुछ नए क्या होने वाला है वो हमको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। मतलब हमको पता नहीं कि क्या चीज़ है होने वाली है। हमने टॉस उड़ाया, डाई को थ्रो किया, रोल किया, तो हमको पता नहीं ना वो उसका क्या प्रोबेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। तो इसको जो रैंडम होने वाले जो एक्सपेरिमेंट है उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप समझ लो, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन। मतलब हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो हमको रिजल्ट जो है वो पता हो जाता है, ठीक है। तो एन आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर हमको जो आउटकम मिल गया, जो रिजल्ट मिला रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसको हम सैंपल्स कहते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या? सैंपल स्पेस, ठीक है। याद रखना है, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। जो भी हमको मिल रहा है, अगर इतने पॉसिबिलिटीज है और कितने आउटकम्स है, तो उसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है। हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। तो हमको सैंपल स्पेस कैसा मिलेगा? एक तो हेड मिलेगा, एक तो टेल मिलेगा, ठीक है। तो हम उसको यूजुअली कैसे लिखते हैं? एक तो हेड या टेल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इतना समझ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट सोचो प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि हम जो प्रोबेबिलिटी है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक प्रिडिक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? एक प्रिडिक्शन होता है जो कि पॉसिबिलिटी चेक करने की होती है, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज आने वाली है? मतलब जैसे कि हमने देखा कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो हमको पता नहीं था ना, उसका मतलब एक तो हेड आ सकता है, एक तो टेल आ सकता है। तो हमको ये चेक करना होता है कि ये पॉसिबिलिटीज क्या है। तो इसको ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ओके, इतना ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1, वेयर 0 मीन्स द इवेंट टू बी अ इम्पॉसिबल वन एंड इंडिकेट्स अ सर्टेन इवेंट, ठीक है। 0 एंड 1, इसकी रेंज, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? हमेशा याद रखना है, 0 और 1 के बीच में होती है। अगर 0 और 1 के माइनस में भी गया तो प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, और 1 से 1.2 1 पॉइंट जो भी आंसर आया तो समझ लो आंसर गलत है। हमेशा आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे कि कुछ इवेंट्स हो रहा है, अगर ज़ीरो आउटपुट आया समझो हमारे पास, तो समझ लो कि इम्पॉसिबल इवेंट है। और 1 आया तो वो इंडिकेट्स सर्टेन इवेंट्स हो रहा है, ठीक है। तो इतना था। तो हम अभी बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। देखो अभी ये है प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, ठीक है। पी ऑफ ए, इसको पढ़ना होता है। पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ए। क्या? हम यहाँ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ए ले सकते हैं, या इवेंट्स होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है। या क्या? पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, जो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू अ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। जस्ट फॉर्मूले को समझ लो। देखो हम अभी देखेंगे एग्जांपल, ठीक है। देयर आर 6 पिलोज इन अ बेड। एक बेड है, उस पे 6 पिलोज है। उसमें से 3 आर रेड है, 2 आर येलो एंड 1 इज ब्लू। क्या? ऐसे टोटल 6 पिलोज है, 3, 2 और 1। और हमको क्वेश्चन क्या है? राइट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ येलो पिलो। मतलब क्या पॉसिबिलिटीज है कि हमको, हम जो पिक करेंगे तो वो येलो ही आएंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास दो ही येलो है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितने आएंगे? दो ही आएंगे। तो देखते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, ठीक है। नंबर ऑफ यस मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब अपने पास कितने पिलोज है? 6 है। क्या? ओनली 6 पिलोज है, तो हम उसको 6 करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो बोला था हमने, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 6। याद रखना है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो उसको एन ऑफ एस दिया इज इक्वल टू 6।
इधर मैंने कमेंट्स में दिया भी है, वो भी देखो, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ ए, मतलब गिवन अच्छे से देखो, हाँ। नंबर ऑफ ए मतलब क्या है? नंबर ऑफ ए मतलब हमको क्वेश्चन को चेक करना है। हमने एलो को पिक करना है ना, तो हमने उसको दिया नंबर ए, आउटकम ए किया, नंबर ऑफ ए, मतलब उसको हमको आउटकम्स, नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम चेक करना है, तो नंबर ऑफ ए किया इज इक्वल टू 2। मतलब देखो कि 2 है, ठीक है, 2 है, 2 एलो है, तो हमने उसको 2 दिया। फिर आप फॉर्मूला पता है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब सैंपल्स फेस डिवाइडेड बाय सैंपल्स फेस, ठीक है। तो 2/6 किया, और 2 वन सा 2, 2 3 6, ठीक है, आंसर आया 1/3। अब आप इसको जस्ट डिवाइड कर करके 1/3 को, तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है 0 से 1 के बीच में आता है। तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि आपको और भी अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।